कितना स्कोर टारगेट करें। अगर आपको टारगेट ही करना है, जितनी इसकी प्रैक्टिस हो जाए उतना बेहतरीन होगा आपके लिए। कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस ले देता हूं जिससे शायद थोड़ा डर कम कर पाऊं। तो यह है कि भाई मैं आरपीएफ में एक टारगेट रख के सेट करना चाहता हूं, तो भाई आप शतक लगा देना 120 में से। आप 100 का टारगेट लेके चले, क्योंकि टारगेट है ये। तो हो सकता है 90 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, 10 नंबर 12 नंबर आराम से रेलवे में बढ़ते हैं, क्योंकि लंबे एग्जाम चलते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में उतना ही फायदे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो 100 का अगर आप टारगेट रख लेंगे, मुझे लगता है कि एक सेफ स्कोर रहेगा। हालांकि एग्जाम से ये कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है 80 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है 105 वाले का भी ना हो, ये भी चांसेस हैं। पर एक ये माना जाता है कि यार 120 में से 100 नंबर 42,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे, 10 गुने बच्चे लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, तो 42,000 बच्चे 100 प्लस पे तो सेफ होने चाहिए, अगर नॉर्मल स्तर का पहले जैसा पेपर आया तो। ठीक है, और पहले से मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो जोन वाइज था, तो जोन वाइज कोई कट ऑफ बहुत ऊंची जा रही है, कोई बहुत कम जा रही है। इस बार जोन का चक्कर खत्म है। हालांकि पहले वैकेंसीज ज्यादा थी, 9,000 के आसपास थी, इस बार 4200 है। तो भाई साहब पहले जोन वाइज भी तो लगा था ना, बच्चे ने एक ही जोन चुनना था। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऑल इंडिया सेम कट ऑफ रहेगी। तो जो हाई वाले हैं वो थोड़े लो आ जाएंगे, जो लो वाले हैं थोड़े हाई पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 100 का एक स्कोर बहुत अच्छा स्कोर में माना जाएगा हमेशा ही। ठीक है, मिनी मॉक अवश्य लगाएं। अब ये मिनी मॉक की डिमांड आप सदियों से करते आ रहे हो आरपीएफ के लिए, पर मैं क्या बताऊं, मैं शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, या मार्च में होगा, क्योंकि मुझे इन्हीं डेट्स में से डाउट था। फरवरी का पहले क्लियर था क्योंकि एसएससी जीडी होगा, जनवरी में होगा या नहीं मैं डाउट में था। तो मैंने आपको बोला था कि कम से कम 1 महीने पहले आपको पता चल जाएगा ऑफिशियली, तो वही हुआ है। तो 1 महीने पहले पता लग गया, और मैंने बोला लास्ट मंथ में, यानी जब 1 महीना बचेगा मिनी मॉक शुरू कर दूंगा। और बच्चों 1 ही महीना बचा है, अगर आज से लगाओ 28 अगली 28 को तो अगला महीना खत्म है, तो यही तो महीना बचा 28 से 28, क्योंकि फिर तो 1 मार्च आ जाएगा, और 1 का तो भी वैसे ही आप घबराने में लगा देते हो। मैं तो कहता हूं 2 दिन 1 दिन पहले तो पढ़ना ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 ही महीना है, आज से 30 ही दिन है, और मैं मिनी मॉक इसलिए बिना 1 भी दिन देरी किए कल से ही शुरू कर रहा हूं। कल से मतलब 29 आपका जैन से, क्योंकि इसमें लेट नहीं कर सकता, मैं लेट अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को कहां खड़ा पा रहे हो आप। ठीक है, तो आज के स्कोर में बच्चों का जो स्कोर रहा है देख रहे हो आप कि बच्चों का स्कोर 80 से 85 के एवरेज में ही बच्चों का स्कोर है। और ये 80-85 जो नंबर अभी आ रहे हैं ना आपके, इसमें आप 15-20 नंबर आराम से ऐड कर सकते हो, तब तक आपका एग्जाम होगा। इसलिए कह रहा हूं आप अपने एग्जाम पे पूरी फोकस रखो। और अभी जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे ने हिंदी में, इसमें क्या कहते हैं, जीके में क्वेश्चंस गलत किए हैं। जीके में देखो क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस का रेशो है, लेकिन सिलेक्शन आपका मैथ रीजनिंग के बेस पे नहीं होगा। जीके में भी आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, और वो तभी हो सकते हैं तब आप स्टडी करोगे अच्छे से, टाइम टेबल बना के अपना स्ट्रेटेजी के साथ में टॉपिक वाइज चैप्टर को पढ़ोगे। जीके में ऑलरेडी आपको बताता चल रहा हूं भाई, जीके में गलतियां मत करो। जीके में अगर आपसे नहीं आ रहा तो उसको मत टच करो, कोई फायदा नहीं है। जीके में तुक्का आपका नहीं बैठने वाला। जीके का लेवल आप लोग समझ नहीं पाओगे, इतना ज्यादा वास्ट है कि आप लोग कितना भी तुक्का लगा लो गलत ही होगा। ठीक है, और तुक्का भी तब लगा जाता है एलिमिनेट करके, निंजा ट्रिक होती है तुक्के लगाने की भी, तो आप लोग उस पर काम करोगे तभी तुक्का तुम्हारा सही हो सकता है। क्योंकि 2 ऑप्शन में तुक्का लगा जाता है, ना कि 4 ऑप्शन में। चारों नहीं पता है तो फिर तो आप स्किप करना ही आप बेटर होगा। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ 70 क्वेश्चन का पूरा मार्जिन है। इसमें से भाई 60 से 65 क्वेश्चन